हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में अपना चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़, और इस चैप्टर का आज ये 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। इनमें से कौन से ब्लड कॉर्पसल्स हैं जिसमें HIV क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जो HIV वायरस है वो एंटर करता है टी लिम्फोसाइट्स में, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में ये एंटर करता है, और इस पे एंटर करके ये रेप्लिकेट करता है और अपनी प्रोजेनी और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। द प्रोजेनी वायरस इज रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ये जो प्रोजेनी वायरसेस हैं ये ब्लड में रिलीज होकर और भी ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे। बार बार यही चीज़ रिपीट होती रहेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो चुका है, तो जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जिन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस से हम नॉर्मल डेज में फाइट कर पाते हैं, जब टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा हम इन बैक्टीरिया वगैरह से फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से सेल्स को, कौन से ब्लड कॉर्पसल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टी हेल्पर सेल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। एड्स के बारे में पूछा हुआ है, HIV के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस तो है, इसमें RNA या जेनेटिक मटेरियल, पर अनडेवलप्ड ये तो सही नहीं लग रहा। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी हमें सही नहीं लग रहा। HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग 1 molecule ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 1 molecule ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गलती खा सकते हो। ज़्यादातर लोगों को लगेगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पर एक्चुअल में इसका आंसर ऑप्शन डी है। HIV इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल molecules ऑफ सिंगल सेल RNA एंड 2 molecules ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो HIV क्या है, एक्चुअल में ये पॉजिटिव एजेंट है। एड्स का एनवेलप है, इसके पास एनवेलप है जिसके अंदर क्या है, RNA जीनोम। RNA जीनोम कैसे है कि 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, और 2 मॉलिक्यूल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के हैं। थर्ड क्वेश्चन है, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और दोबारा से इसी तरह का क्वेश्चन पहले 2015 में पूछा गया था। तो आपको पता चल चुका होगा PYQ रिपीट होते हैं, और इसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। जो HIV है वो कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। एट विच स्टेज HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। कब इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स हैं वो कब दिखना स्टार्ट होते हैं। व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ऑप्शन बी है विद इन 15 days ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। बी तो बिल्कुल ही गलत है, देख के ही पता चल रहा है। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल। सिर्फ एंटर करने से कुछ नहीं होता है, वो अपना क्या करेगा, वो टी लिम्फोसाइट्स में एंटर करके रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा और टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी देखो, व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देख सकते हो अब तक 4 क्वेश्चन किए हैं और 3 एक ही टॉपिक पे हैं। किस पे है, टी लिम्फोसाइट्स पे। 2014 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। यू नेवर नो, 23 के बाद अब 25 में भी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देख लो PYQ कैसे रिपीट होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, सॉरी आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका देख लेना, ये रिपीट हो चुका है। ये 4th क्वेश्चन ही, अच्छा नहीं, देखो ये 2014 में पूछा गया और 2011 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यार मैं खुद धोखा खा गई कि ये 2 बार मैंने सेम स्क्रीनशॉट लगा दिया क्या। देखो स्टेटमेंट भी अलग नहीं है। विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। ऊपर देखो, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, और सारे के सारे ऑप्शंस वही दिए गए हैं, पर ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया। देखो ये 4 ऑप्शंस और ऊपर के 4 ऑप्शन सेम है, बस आगे पीछे कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, विद इन 15 days ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन नहीं। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल नहीं। व्हेन वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नहीं। व्हेन HIV रेप्लिकेट रैपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ दीज। तो देखो
दोनों क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए हैं 2011 और 2014 में, स्टेटमेंट भी अलग नहीं है और इसमें भी आंसर दिया उसमें भी आंसर दिया, बस फर्स्ट 3 स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दिया। तो देख लो फिर पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपके सामने है। अगला देखो, एट a certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, which diagnostic technique will you recommend for its detection? कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो कि एड्स से सफ़र कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से, तो हम टेस्ट कौन सा करेंगे यहाँ पर? तो देखो विडाल तो हमने पढ़ा था कि टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। एमआरआई आगे आप पढ़ोगे कैंसर डिटेक्शन में काम आता है, और भी काफ़ी यूजेस है एमआरआई के लिए। तो अल्ट्रासाउंड इसका आंसर हो नहीं सकता। अगर आपको आंसर ना भी पता हो आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो, है ना। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आज का 7th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। अब करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है, हाईलाइट कर लो, करेक्ट बताना है हमें। पहले वो बोल रहा है ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। क्या ऐसा है? अब देखो जब आप कोजेस पढ़ते हो एड्स के तो आपको पता चलता है कि एड्स के कोजेस हैं या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, या इन्फेक्टेड नीडल शेयर करें इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, ये जो एक दूसरे की नीडल शेयर करते हैं। अब ड्रग एब्यूजर्स का यही होता है, अगर उन्हें इतना ख्याल हो अपनी बॉडी का तो वो ड्रग्स ही क्यों लें। वो ड्रग्स में पैसे लगा देते हैं पर सिरिंज जैसी छोटी चीज़ पे पैसे नहीं लगाते, तो इससे भी क्या होता है HIV फैलता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई है, सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर, ड्रग अडिक्ट हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। अब यहाँ तो लिखा हुआ है लीस्ट ससेप्टिबल, तो ऑप्शन ए तो अपना इनकरेक्ट ही हो गया। फिर लिखा हुआ है एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। अब आपको मैं ये लाइन पढ़ा दूँ, देखो जो एड्स है एक बार अगर किसी को हो गया तो वो लाइफ टाइम चलने वाला डिसीज़ है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग से सिर्फ पार्शली इफेक्टिव है ये, डेथ को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो किसी भी ड्रग से। एड्स के केस में डेथ तो क्या है इनएविटेबल है, उसको आप रोक ही नहीं सकते, मतलब एड्स का पूरा इलाज है ही नहीं। तो प्रॉपर केयर न्यूट्रिशन दवाइयाँ जो भी दे दो एड्स का इलाज है ही नहीं, डेथ यहाँ पर इनएविटेबल है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा द पॉजिटिव HIV रिट्रोवायरस एंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। अब आपके सामने अब तक 5 बार ये स्टेटमेंट यूज हो चुकी है टी लिम्फोसाइट्स वाली, 2011, 2014, 2023, ठीक है 2015, और 5वीं बार ये 2010 में भी यूज़ हुआ। तो यही अपना करेक्ट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मतलब 7 क्वेश्चन में से 5 बार ये चीज़ रिपीट हुई है। तो आप देख सकते हो PYQ कितनी बार रिपीट होते हैं। अब भी अगर आपको नहीं करने PYQ मोक लगाने हैं तो मेरे भाई 2 ड्रॉप ले लो, 3 ड्रॉप ले लो, जितने लेने हैं ले लो, एट लास्ट आओगे यहीं पे। एट लास्ट करोगे PYQ ही तभी होगा, PYQ किए बिना होगा ही नहीं। इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। लास्ट ऑप्शन लिखा है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं जी, ये डायरेक्ट इसमें लिखा भी हुआ है कि HIV मेयर टच से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड होता, बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है। तो अगर कोई साथ बैठ के खाना खा रहा है तो उससे HIV, ऐसा नहीं है कि उससे HIV ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है अपना। 8th क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नोट, कीवर्ड है नोट, नोट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल वेयर एज रिमेनिंग 3 आर शोन। 4 में से कह रहे हैं जी 3 स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है, आप वो 1 गलत बता दो। अब देखो कैंसर में क्या होता है ना, नॉर्मल सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। मतलब ये जब किसी और कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या करवा रहा है, जब ये दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो इनकी वजह से इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रुक रही है, मतलब ये लिमिटेड ग्रोथ ही इनकी हो पा रही है। क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो वो क्या बना देगा, वो मास ऑफ सेल्स बना देगा जिसे ट्यूमर बोलेंगे। तो नॉर्मल सेल्स के पास प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। वो कह रहा है कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है कैंसर सेल की प्रॉपर्टी में दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल सेल्स में होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कैंसर सेल तो इस प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शन ए ही अपना इनकरेक्ट है, यही आपको बताना था। बाकी पढ़ लेते हैं। दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। हाँ जी, ये जो सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और नॉर्मल सेल्स को स्टार्व कर देते हैं उनके वाइटल न्यूट्रिएंट से, मतलब कम्पीट करते हैं उनके साथ। तो नॉर्मल सेल्स स्टार्व यानी कि भूखी हो जाती है, उन्हें उनके वाइटल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे।
दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एन एरिया ऑफ फॉर्मेशन। मैलिग्नेंट ट्यूमर जब हम पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये सेल्स रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं और बाकी आसपास के सराउंडिंग टिश्यू को और ऑर्गन्स को डैमेज करते रहते हैं। मतलब ये जिस साइड पे हैं उस साइड पे नहीं रहते, अलग जगह पर जाके एक नया ट्यूमर स्टार्ट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर, अनकंट्रोल्ड मैनर में ही ये डिवाइड करते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तो ये भी अपना ठीक है। आज का 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर की टेक्निक्स बतानी है, सेफेस्ट इसमें से कौन सा है। तो देखो वैसे तो बायोप्सी वगैरह भी करते हैं जिससे जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसका थिन सेक्शन ले लेते हैं, उसको स्ट्रेन करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी बोलते हैं इसको। और कुछ टेक्निक्स जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फिर MRI के बारे में वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, तो ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी लिविंग टिश्यू में। तो सेफेस्ट कौन सा है हमारे पास जो सबसे एक्यूरेटली वो करे और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ कर रहा है, तो सेफेस्ट है। तो ये हो गया अपना ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या है। वो कह रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह पर टिकता नहीं है, वो उसके सेल्स स्लॉट ऑफ होकर अलग अलग जगहों पर जाकर नए टिश्यूज ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। करेक्ट तो यही है। फिर कह रहा है पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनोइड्स टू रिलीव पेन। अगले लेक्चर में इसके ऊपर इतनी बार PYQ रिपीट हुआ है भाई। मॉर्फिन को यूज़ करते हैं एक सेडेटिव और पेन किलर की तरह जब पेशेंट सर्जरी अंडरगो करते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। बेनाइन ट्यूमर शो मेटास्टेसिस। अच्छा जी, अगर बेनाइन शो कर रहे हैं तो मैलिग्नेंट क्या कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हीरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन। नहीं, हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और ये स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शंस को। इसी तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दे देना। और अब 4 ही वीक्स हैं नीट को, तो अब हम डेली एक चैप्टर पूरा अपलोड किया करेंगे। मतलब कल फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट के सारे लेक्चर कल रात तक अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल पे बने रहना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। ये टाइम छोड़ने का नहीं है PYQ जो अब तुम छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, ये टाइम PYQ करने का है। अपना कुछ भला सोच लो, उसको सब्सक्राइब करो, डेली PYQ लगाओ। अब गिव अप मत करो, हर चीज़ से कर रहे हो कोई बात नहीं, पर PYQ से मत करो। तुम्हें नहीं पता क्या रिपीट हो जाए, तुम्हारा क्या भला हो जाए।